नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। आज के इस वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, तो हम लोग कुछ ही मिनटों में शुरू करेंगे। तब तक मैं आपको मेरा अल्प परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं पिछले 25 सालों से मुंबई में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करता हूँ। कई सालों से हेल्थ और वेलनेस के ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को। वेलनेस के लेक्चर्स वगैरह अरेंज करता हूँ। आज का हमारा जो वेबिनार का मुख्य सब्जेक्ट है, वो है हेल्थ एंड वेलनेस बाय यूजिंग मेरिडियन एक्यूप्रेशर, जिसको टीसीएम भी कहा जाता है। ये थेरेपी 5000 साल पुरानी थेरेपी है। एक्यूप्रेशर की सबसे पुरानी पद्धति है ये। ये वेबिनार हम लोग करीबन 10:30 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। इस वेबिनार में मैं आप सभी लोगों को अ, हमारे आज अभी जो फिलहाल जो पैंडेमिक वे चल रहा है, कोविड-19, जिसकी वजह से कई सारे लोग बीमारी से ग्रस्त भी हैं और बीमारी के भय में भी हैं, और किस प्रकार से अपना खुद का बचाव हम इस बीमारी के अगेंस्ट में कर सकते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सीखने के लिए एक्यूप्रेशर उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन यानी टीसीएम, जिसका एक ब्रांच जो है, उसकी एक शाखा है, वो मेरिडियन एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर के कई सारे अलग-अलग शाखाएँ हैं। उन शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा या सबसे पुरानी जो शाखा है, वो टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में मेरिडियन एक्यूप्रेशर है। आपने कई सारे एक्यूप्रेशर की पद्धतियों के बारे में सुना होगा, जिसमें रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, कोरेस्पोंडेंस सिस्टम होती है, जिसमें केवल हाथ और पैर के पंजे के ऊपर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आए हुए होते हैं। शियात्सु और न्यूरोथेरेपी होती है, जिसमें सर से लेकर के पाँव तक पॉइंट्स आए हुए होते हैं, जो कि आपको इस चार्ट के द्वारा समझ में आएगा। तो ये पूरे शरीर के ऊपर ये पॉइंट्स बिखरे हुए होते हैं। 2 मिनट। कई सारे लोग जुड़ गए हैं और कई सारे लोग और जुड़ रहे हैं।
हम अभी हमारा वेबिनार आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता रहा था मेरिडियन एक्यूप्रेशर के बारे में। रिफ्लेक्सोलॉजी, कोरेस्पोंडेंस सिस्टम, शियात्सु, न्यूरोथेरेपी या अन्य शाखाएँ हैं जो एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करके पॉइंट्स को ट्रीटमेंट देकर के हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पुरानी ये टीसीएम यानी मेरिडियन एक्यूप्रेशर, ये सबसे पुरानी थेरेपी है, जिसमें सर से लेकर के पाँव तक पॉइंट्स आए हुए होते हैं। मेरिडियन मेथड के अनुसार हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह बहता है, जिसको ची कहते हैं, CHI ची, जिसको जापानीज भाषा में QI की कहते हैं या KI की कहते हैं, जिसे हम भारतीय भाषा में प्राण शक्ति कहते हैं। हम लोग जिंदा हैं क्योंकि हमारे शरीर में प्राण है। ये प्राण शक्ति यानी ये जो ऊर्जा शक्ति है, जिसको होम्योपैथी में वाइटल फोर्स भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर में से बहता है। ये जिन मार्गों में से होकर के बहता है, उसकी एक निश्चित पाइपलाइन होती है। ये पाथवेज जो होते हैं उसके एनर्जी फ्लो के, उस पाथवेज को मेरिडियन कहा जाता है। तो ऐसे हमारे शरीर में कुल मिलाकर के 20 मेरिडियंस होते हैं, जिसमें से 6 मेरिडियन ऐसे हैं कि जो शरीर की गहराइयों में हैं और जिसके पॉइंट्स हमें शरीर के ऊपर नहीं मिल पाते। वो शरीर के अंदर डीप सीटेड होते हैं। लेकिन 14 मेरिडियन ऐसे होते हैं कि जिसके पॉइंट्स हम लोग शरीर के ऊपर दबाव देकर के अनुभव कर सकते हैं। ये जो 14 मेरिडियंस होते हैं, इसमें से 12 मेरिडियन शरीर के दोनों ओर होते हैं। 12 मेरिडियन लेफ्ट में होते हैं, उसके पैर मेरिडियन 12 राइट में होते हैं और 2 मिडलाइन मेरिडियन होते हैं जो कि मध्य रेखा से होकर के बहते हैं, अगली मध्य रेखा और पिछली मध्य रेखा। तो कुछ लोग इसको 26 मेरिडियन कहते हैं, 12 इस तरफ 12 इस तरफ और दोनों मिडलाइन के। लेकिन एक्चुअल में कहा जाए तो वो 14 मेरिडियन ही कहा जाते हैं, क्योंकि वो 12 मेरिडियन जो है वो पैर मेरिडियन है, शरीर के दोनों ओर आए हुए हैं। यानी आप शरीर के कोई भी हिस्से के पॉइंट्स दबा करके दूसरे हिस्से की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सारे मेरिडियन मध्य रेखा से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये करीबन 5000 साल पुरानी थेरेपी है। वैसे तो ये थेरेपी जो है, ये चाइनीज थेरेपी के हिसाब से ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन जैसे हमारे सर जो हैं, डॉक्टर पीबी लोहिया, वो चाइना गए थे और तभी उनका इंटरव्यू हुआ, तभी उन्होंने बताया कि मूलभूत रूप से एक्यूप्रेशर पद्धति ये भारतीय पद्धति है। हाँ, चीनी लोगों ने उसका विकास किया, प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसका मूलभूत जो आविष्कार है या उसकी शुरुआत है, वो भारत में हुई है। भारत का जो मूलभूत औषधीय शास्त्र है आयुर्वेद चिकित्सा, जो कि हजारों साल पुराना है। चरक सुश्रुत ऋषि जी ने आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी लोगों को, और उसको आयुष्य का 5वां वेद कहा जाता है। जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी प्रकार से आयुर्वेद को 5वां वेद कहा जाता है। ये हमारे शरीर का यानी हमारे आरोग्य का वेद है। इस वेद में यानी आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा ये एक अलग से थेरेपी है, जिसमें हमारे शरीर के ऊपर महत्व के एनर्जी पॉइंट्स आए हुए हैं, जिसको मर्म पॉइंट्स कहते हैं या मर्म बिंदु कहते हैं। ये मर्म बिंदुओं के ऊपर अगर हमें कुछ तकलीफ होती है तो हमें बीमारी आती है, और ये मर्म बिंदु के ऊपर अगर हम दबाव देते हैं या मसाज करते हैं तो बीमारी ठीक होती है। इसको मर्म चिकित्सा कहा जाता है। आपने भी सुना होगा, हम लोग कई बार ये मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं कि मर्म स्थान पर घाव करना, यानी मर्म स्थान ये एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। एनर्जी पॉइंट्स के ऊपर अगर चोट लगती है तो बीमारी आती है, और अगर ये उसको मसाज करके या प्रेशर करके हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपने कई बार मार्शल आर्ट्स में या इंग्लिश मूवी में देखा होगा, हिंदी मूवी जो आई थी हिंदुस्तानी, जिसमें कमल हसन भी कई सारे लोगों को पंच मारता है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पंच मारता है और कोई बेहोश हो जाता है, किसी का हाथ पैर लूला हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, कोई मर भी जाता है। तो ये सारे मर्म स्थान के मर्म पॉइंट्स होते हैं। तो ये बीमारी को ठीक करने के लिए सहायक होते हैं। इसके ही आधार पर एक्यूप्रेशर का आविष्कार हुआ है या उसका विकास हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है। मार्शल आर्ट्स ये भी बेसिकली इंडियन साइंस है। केरला में कैरिपियाटू नाम का जो शास्त्र है, जिसमें ये केरलन मार्शल आर्ट जिसको कहा जाता है,
उसका उसमें भी एक्यूप्रेशर के और या मर्म के पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके ही आधार पर मार्शल आर्ट्स और जूडो, कराटे वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन पहले के ज़माने में गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, तो कुछ लिमिटेड गिने-चुने लोगों को ही ये कला सिखाई जाती थी। तो इसकी वजह से भारत में धीरे-धीरे वो लुप्त होते गई। लेकिन जब भी भारत से बौद्ध साधु जब भी भारत से धर्म का प्रचार करने भारत के बाहर गए, तो उन लोगों को कई सारी जड़ी-बूटियों के बारे में, कई सारी ऐसी पद्धतियों के बारे में पता था। तो वो जब भी लोगों का इलाज करते थे, तो लोगों को काफ़ी ताज्जुब होता था। तो खास करके जब भी बौद्ध साधु जब भी चाइना, जापान, श्रीलंका, कोरिया इन सब जगह पर गए, तो वहाँ पे जब भी वो लोग कभी कोई बीमार पेशेंट को या इंसान को अगर तकलीफ होती थी और वो एक्यूप्रेशर करते थे और लोग ठीक हो जाते थे, तो उनको काफ़ी ताज्जुब होता था। तो चीनी लोगों ने उसका अभ्यास किया कि ऐसे क्या ख़ासियत है कि हाथ में कोई पॉइंट दबाया और सर दर्द चला गया, या पैर में कोई पॉइंट दबाया और हमारा पेट का दर्द चला गया। तो बाद में उनको पता चला कि ये एक शास्त्र है, जिसको उन्होंने एक्यूप्रेशर नाम दिया। तो एक्यू का मतलब होता है बिंदु, प्रेशर का मतलब होता है दबाव देना। अब ये बिंदु के ऊपर हम दबाव देने की बजाय जब भी हम सुई चुभाते हैं, तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में केवल इतना ही अंतर है, एक्यूप्रेशर में दबाव दिया जाता है और एक्यूपंक्चर में सुई चुभाई जाती है। तो ये काफ़ी पुराना शास्त्र है और ये मूलभूत शास्त्र है। कई सारी अलग-अलग पद्धतियाँ हैं एक्यूप्रेशर की, लेकिन जिसमें मेरिडियन एक्यूप्रेशर को हम लोग राइस प्लेट जैसा कह सकते हैं। जैसे हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि हमें दाल, चावल, भाजी, रोटी में मिल जाता है। तो राइस प्लेट ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसमें हमारे शरीर की जो भी ज़रूरत है वो 90% ज़रूरतें कंप्लीट हो जाती है। हाँ, एडिशनल कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं या अन्य चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एडिशनल हमें बेनिफिट देते हैं। लेकिन आम तौर पे हमारे शरीर को जो आवश्यक चाहिए, वो सारा हमें राइस प्लेट में मिल जाता है। तो उसी प्रकार से मेरिडियन एक्यूप्रेशर ये एक्यूप्रेशर की राइस प्लेट है, जिसमें आपको सारी बीमारियों के बारे में या सारी शिकायतों के बारे में आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसे तो एक्यूप्रेशर के नाम से कई सारे लोगों को जानकारी होगी, लेकिन एक्यूप्रेशर शास्त्र क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे और उसके बाद में हम आगे पॉइंट्स देखेंगे। मैं सीधे पॉइंट्स इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप जो शास्त्र है, उसका मूलभूत जो स्वरूप है, उसका कांसेप्ट है, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंट्स तो आपको यूट्यूब में भी मिल सकते हैं, आप किताब में से देख कर के भी कर सकते हैं। तो पॉइंट्स ढूँढना या पॉइंट्स जानना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इंसान सीख सकता है। लेकिन अगर आप शास्त्र की गहराइयों तक जाना चाहते हैं या शास्त्र को समझना चाहते हैं, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये जानना उतना ही ज़रूरी होता है। अगर ये आप जानते हैं, तो आपको वो पद्धति का इस्तेमाल करने में कॉन्फिडेंस भी आता है और वो इस्तेमाल करने में आपको आनंद भी आता है। अभी जो एक्यूप्रेशर है, ये काफ़ी प्रचलित हो रहा है, वैसे तो काफ़ी पुराना शास्त्र है। एक्यूप्रेशर इतना कारगर है कि एक्यूपंक्चर से एनेस्थेसिया भी दिया जा सकता है। अगर कोई ऑपरेशन हो और ऑपरेशन के पहले अगर एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स लगा करके वो उतना हिस्सा बेहोश किया जा सकता है, सुन्न किया जा सकता है, यानी वो लोकल एनेस्थेसिया का काम करता है। इंसान को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान पूर्ण जागरूक अवस्था में है और उसका ऑपरेशन किया जा सकता है, केवल उतना हिस्सा उसका एनेस्थेटाइज़ करके। तो ये एक्यूपंक्चर उतना इफ़ेक्टिव है, इवन बीबीसी में भी दिखाया गया था कि कार्डियक सर्जरी भी इवन एक्यूपंक्चर एनेस्थेसिया से की गई थी। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करके नॉर्मल डिलीवरी भी की जा सकती है। कई बार जब भी ब्रीच प्रेज़ेंटेशन होता है या डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और डॉक्टर कई बार अ, सिज़ेरियन सेक्शन करने के लिए कहते हैं। ऐसे वक़्त में अगर एक्यूप्रेशर के विशिष्ट बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाए, तो डिलीवरी नॉर्मल तक हो सकती है और ऐसा कई सारे थेरेपिस्ट का अनुभव है, मेरा खुद का भी अनुभव है। कई सारे पेशेंट्स या कई सारे मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्यूप्रेशर सीखा है और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है, उनका ये अनुभव रहा है कि कई सारे केसेस में जहाँ पे डॉक्टर ने सिज़ेरियन करने को कहा गया था किया था, वहाँ पे एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो एक्यूप्रेशर ये काफ़ी महत्वपूर्ण थेरेपी है, लेकिन लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।
लोग जानते भी हैं, तो एक्यूप्रेशर के कुछ विशिष्ट रिफ्लेक्सोलॉजी या कोरेस्पोंडेंस सिस्टम जो कि सीखने के लिए आसान है, सिखाने के लिए आसान है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरिडियन एक्यूप्रेशर ये एक राइस प्लेट है। जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी या कोरेस्पोंडेंस सिस्टम या अन्य थेरेपी में हमारे शरीर के सारे अवयवों से जुड़े हुए पॉइंट्स तो हैं, लेकिन कई सारी ऐसी जो बातें हैं जिसके ऊपर एक्यूप्रेशर नहीं किया जा सकता, या कई सारी ऐसी शिकायत है जिसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स अन्य पद्धतियों में नहीं मिलते, जैसे टीसीएम में या मेरिडियन एक्यूप्रेशर में मिलते हैं। जैसे अगर हमें लिवर, किडनी, हार्ट के पॉइंट देने हैं तो हमें कोई भी थेरेपी में मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमें स्किन के पॉइंट्स देने होंगे तो कौन से पॉइंट्स देंगे? अगर हमें हड्डियों से रिलेटेड पॉइंट्स देने होंगे तो कौन से पॉइंट देंगे? अगर हमें ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड पॉइंट देने होंगे तो कौन से पॉइंट दे सकते हैं? बोन मैरो की शिकायत हो तो कौन से पॉइंट दे सकते हैं? एलर्जी की शिकायत हो तो कौन से पॉइंट दे सकते हैं? दर्दनाशक या पीड़ा शामक जो बिंदु होते हैं वो कौन से पॉइंट होते हैं? तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो केवल मेरिडियन एक्यूप्रेशर में ही संभवित है, जो कि अन्य पद्धतियों में नहीं है। अन्य पद्धतियों में बीमारी से जुड़े हुए शिकायतों के लिए है, लेकिन अगर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, अगर समझो कि किसी को एंजाइटी बहुत ज्यादा है, चिंता फिक्र अगर ज्यादा है, या किसी को डर लगता है, या किसी को गुस्सा आता है, तो उसके लिए कौन से अवयव का बिंदु दबाना चाहिए, या कौन सा इमोशन हमारी शरीर, हमारे मन की भावना है, कौन से ऑर्गन के साथ में कनेक्टेड है, इसका अभ्यास केवल मेरिडियन एक्यूप्रेशर में किया गया है। कौन से वक्त में, कौन से अवयव में सबसे ज्यादा एनर्जी का फ्लो रहेगा, जिसको ऑर्गन क्लॉक कहते हैं, इसका अभ्यास भी मेरिडियन एक्यूप्रेशर में किया गया है। कि जैसे सुबह में 3 से 5 के दौरान लंग्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर 5 से 7 के बीच में लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंतड़िका का जो मेरिडियन होता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ऐसी सारी जो बातें हैं वो केवल मेरिडियन एक्यूप्रेशर में ही की गई है। वैसे तो ये मीटिंग हमारी कंटिन्यू चलेगी, लेकिन इन केस अगर बीच में मीटिंग खत्म हो जाती है तो आप सेम लिंक से फिर से जुड़ सकते हैं। ये हम कंटिन्यू करेंगे। इन केस बंद हो जाती है तो आप फिर से जुड़िएगा सेम लिंक के द्वारा। 10 बजे तक हम लोग एटलीस्ट 10 सवा 10 के बीच तक हम लोग, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो आपके जो भी सवाल होंगे, जो कुछ पूछना चाहते हैं, हम लोग 1 घंटे में जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उतना मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आप अपने सवाल नोट करके रखिए और बाद में आप चैट में भेज सकते हैं, या तो अगर वक्त रहेगा तो हम अनम्यूट करके भी क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। लेकिन कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग में आपको करूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इस वेबिनार का फायदा हो, इस पद्धति के बारे में जानकारी हो। तो ये जो पद्धति है ये काफी कारगर है। इसके लिए आपको कोई औजार की जरूरत नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। केवल आपकी उंगली और आपका अंगूठा, यही आपके औजार है, यही आपका इंस्ट्रूमेंट है। यानी आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये जीरो कॉस्ट थेरेपी है, ये फ्री ऑफ चार्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको और कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। सीखने के लिए जो भी हमें खर्च करना पड़ता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उतना तो हमें बेसिक लगता है। लेकिन अन्यथा आप ये पद्धति के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो, या ये आप कहाँ पे कर सकते, कहाँ पे नहीं कर सकते, ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। आप कहीं पे भी, कोई भी दुनिया के कोने में जाकर के भी एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बंधन नहीं है। केवल 2-3 चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, वो केवल आपको ख्याल रखना है। कभी हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। तो आमतौर पे खाना खाने के तुरंत बाद, जैसे हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते हैं, उसी प्रकार से खाना खा के 2 घंटे तक हमें हो सके तब तक एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडीज को एक्यूप्रेशर नहीं देना, ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। कई बार एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु हैं जिसकी वजह से गर्भाशय का आकुंचन प्रसरण बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने की संभावना है, एबॉर्शन होने की संभावना है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को एक्यूप्रेशर नहीं करना है, भले उसको वॉमिटिंग होता हो या कोई अन्य शिकायत होती हो। उसके लिए उसके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो भी उसको दवाई देते हैं उसके हिसाब से फॉलो करने के लिए कहना है। लेकिन ये आप ध्यान में रखना है कि प्रेग्नेंट लेडीज को हो सके तब तक एक्यूप्रेशर नहीं करना है। आखिरी तबक्के में, यानी 9वां महीना शुरू होने के बाद में लास्ट मोमेंट तक तभी हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, क्योंकि तभी हमें गर्भाशय में आकुंचन प्रसरण लाने की जरूरत होती है, और उसी की मदद से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो आप 8.5 महीने के बाद में
आप एक्यूप्रेशर दे सकते हैं, अन्यथा आपको जो रेगुलर शिकायत होती है, जैसे जी मचलता है, वॉमिटिंग होती है या अन्य कोई शिकायतों के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को एक्यूप्रेशर नहीं करना है। टूटा-फूटा जो भी हिस्सा होगा, जहीं पे फ्रैक्चर हो गया हो, कहीं पे खरोंच हो गई हो, जख्म हो गया है, वहाँ पे आपको एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद में आपको कोई अगर बहुत ही कमज़ोर पेशेंट है और उसको बर्दाश्त नहीं होता है, तो एक्यूप्रेशर नहीं करना है, अन्यथा आप किसी को भी एक्यूप्रेशर कर सकते हैं और उतना ही एक्यूप्रेशर करना है जितना सामने वाला पेशेंट बर्दाश्त कर सके। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दबाव देने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। दबाव उतना ही देना है जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सके। हर एक का दबाव सहन करने की मात्रा अलग-अलग होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता अलग-अलग होती है। तो एक सरी का दबाव सबको नहीं दे सकते हैं। एक्यूप्रेशर 15 दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल के इंसान तक किसी को भी किया जा सकता है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं है, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कोई भी इंसान को एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। कई बार लोगों को ऐसा प्रश्न होता है कि एक्यूप्रेशर ये तो केवल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मतलब प्लेसिबो थेरेपी जैसा काम करती है। जब तक हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, हमें अच्छा लगता है, एक्यूप्रेशर छोड़ दिया तो हमें शिकायत फिर से शुरू हो जाएगी। ये उनका भ्रम है या तो जानकारी का अभाव है। खास करके जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो लोग ऐसा दुष्प्रचार करते हैं और हमारे यहाँ तो ये एक सिस्टम चला आता है कि जो पद्धति के बारे में या जो सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी ना हो, उस सब्जेक्ट के बारे में हमारे गली-कूची में भी हमें एक्सपर्ट मिल जाते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर ये पूर्ण साइंटिफिक पद्धति है। इसका साइंटिफिक एविडेंस चेक किया गया है, कई सारे प्रूफ उसके लिए मिले हैं। एक्यूप्रेशर के जो मेरिडियंस होते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे जो आपको चार्ट में दिए गए हैं या दिखाए गए हैं, इसमें आप देखेंगे तो पूर्ण शरीर के ऊपर एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। तो ये एनर्जी पॉइंट्स या जिसको मेरिडियंस कहते हैं, जो कि एनर्जी का पाथवे है, तो ये एनर्जी का पाथवे जो होता है, ये निश्चित होता है और कर्लिन फोटोग्राफी एक पद्धति है, एक ऐसा कैमरा है जिसमें हम लोग जैसे एक्सरे में जैसे हमें शरीर के अंदर का हड्डी का ढांचा पता चलता है, उसी प्रकार से कर्लिन फोटोग्राफी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी के पाथवे हैं, जो फ्लो हैं, उसके बारे में जानकारी पता चलती है। और ये कर्लिन फोटोग्राफी के द्वारा प्रूव हो चुका है कि जो मेरिडियंस हजारों सालों से जो लोग इस्तेमाल करते आए हैं, उसका एनर्जी का जो लोकेशन है, वो कर्लिन फोटोग्राफी के द्वारा लोकेट किया जा सकता है। हमारे सर जो डॉक्टर पीबी लोहिया जी हैं, उनका काफ़ी बड़ा तजुर्बा है एक्यूपंक्चर में, करीबन 12-13 लाख से ज़्यादा पेशेंट उन्होंने केवल एक्यूपंक्चर से ठीक किए हैं। वो जब भी चाइना गए थे, तो तभी वहाँ के किसी डॉक्टर ने उनको बताया कि मैं आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे आप सहकार दीजिए। और वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि मैं जहाँ-जहाँ पे इलेक्ट्रिक का स्टिमुलेशन देता हूँ, आपको जहाँ पे महसूस होता है या नीडल्स लगा के जहाँ पे महसूस होता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, वहाँ पे आप हैंड रेज़ कर देना। तो वो जैसे ही एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स लगाते गए, जहाँ-जहाँ पे उन्होंने महसूस किया, सर ने हैंड रेज़ किया, तो तभी उनको पता, जब भी वो पूरा ट्रैक चेक किया, तभी पता चला कि वो हार्ट मेरिडियन के ऊपर जहाँ-जहाँ पे एक्चुअल में मेरिडियन के पॉइंट्स थे, वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिकल लो रेजिस्टेंस महसूस हुआ। आइदर लो और हाई होता है, तो वो उनको महसूस हुआ और वो एग्ज़ैक्ट लोकेशन थे जैसा मेरिडियन में बताए गए थे। यानी कि साइंटिफिकली वो हम लोग रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मेरिडियंस हमारे के पॉइंट्स कहाँ-कहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है। उसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी किए गए, जिसके द्वारा भी पता चला कि ये साइंस किस प्रकार से काम करता है। तो बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट जब भी ब्लड चेकअप किया गया, तो पता चला कि डब्ल्यूबीसी काउंट इससे बढ़ जाते हैं, लेकिन कितने बढ़ते हैं? नॉर्मल लेवल तक, नॉर्मल से ऊपर नहीं जाते। एक्यूप्रेशर का प्रिंसिपल जो है मुख्य यिन यांग बैलेंस, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को संतुलित करना है। कोई एनर्जी अगर एक्सेस है तो उसको रिड्यूस करके नॉर्मल लाना है, कोई है तो उसको बढ़ा करके नॉर्मल लाना है। लेकिन अगर आप ज्यादा ट्रीटमेंट देते हैं या ज्यादा देर तक भी ट्रीटमेंट देते हैं, तो एनर्जी उतनी बढ़ेगी या उतनी कम नहीं होगी कि इम्बैलेंस हो जाए, वो केवल बैलेंसिंग लेवल तक ही रहेगी।
तो ये उसका मुख्य प्रिंसिपल है एक्यूप्रेशर का कि जो एनर्जी को बैलेंस करता है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के श्वेत कण जो हैं, वो हमारे सैनिक हैं, हमारे सोल्जर सिस्टम है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। जब बाहर से कोई दुश्मन हमला करता है, बैक्टीरिया, वायरसेस या अन्य कोई चीजें, तो उसको रोकने का काम, उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम डब्ल्यूबीसी या हमारी इम्यून सिस्टम करती है, हमारे डिफेंस सिस्टम करती है। तो इससे ये एक पुरવાર हुआ कि हमारी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होती है। सेकेंडरीली एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट के बाद में लोगों को दर्द कम हो जाता है, यानी पेन किलिंग इफेक्ट महसूस होती है। तो पेन किलिंग इफेक्ट कैसे महसूस होती है? तो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट की वजह से इंडोर्फिन नाम का सब्सटेंस बढ़ जाता है। ये इंडोर्फिन हमारे शरीर का नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है, और ये नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस जब भी हमें कोई बीमारी या दर्द होता है, तो उसको दर्द शामक के लिए ये इंडोर्फिन सब्सटेंस रिलीज होता है। तो ये नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है, जो कि एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट के बाद में महसूस होता है या लिबरेट होता है। ये हम लोग ब्लड चेकअप के द्वारा चेक कर सकते हैं। उसके बाद में एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की वजह से अच्छी सी नींद आती है, रिलैक्स हो जाते हैं। तो सीरोटोनिन नाम का द्रव्य निर्माण होता है। सीरोटोनिन ये हमारा हैप्पी हार्मोन है। इसकी वजह से हम लोग शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, हमें अच्छी नींद आती है। तो ये ट्रैंक्विलाइजिंग या सेडेटिव इफेक्ट के लिए सीरोटोनिन नेचुरली हमारे शरीर से लिबरेट होता है। तो हमें बाहर से ट्रैंक्विलाइजर या सेडेटिव्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, नींद लाने की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक्यूप्रेशर उसके लिए भी काम में आता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये मेरिडियन एक्यूप्रेशर में उपलब्ध है, जो कि अन्य पे शायद ना भी हो। तो ये सारे साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं। एक्यूप्रेशर का मुख्य काम है एनर्जी का जो सर्कुलेशन होता है, जैसे हमारी पाइपलाइन में कहीं पे रुकावट आ जाती है, कचरा आ जाता है, तो वहां पे नली ब्लॉक हो जाती है और पानी ओवरफ्लो लगने होने लगता है। फिर हम वो पाइपलाइन में कचरा निकाल देते हैं, पाइपलाइन में सर्कुलेशन फिर से होने लगता है। एक्यूप्रेशर यही काम करता है। जब हम कोई पॉइंट दबाते हैं, तो हमारा एनर्जी पाथवे एक्टिवेट होता है। जहां कहीं पे भी मेरिडियन में ब्लॉकेज होते हैं, वो ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर का मुख्य सिद्धांत है, मुख्य कार्य प्रणाली है, जिसकी मदद से बीमारी ठीक होती है। आमतौर पे मॉडर्न मेडिसिन और एक्यूप्रेशर या वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति या अल्टरनेटिव थेरेपी का जो इस्तेमाल होता है, उसमें क्या अंतर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 मिनट।
तो ये जो पद्धति है ये संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है, यानी ये मानसिक रूप से केवल आराम देने के लिए नहीं है, या केवल ये इससे राहत मिलती है और जब तक ट्रीटमेंट करते हैं तब तक ही हमें फ़ायदा होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये ठीक तरीके से की जाए, तो ये बीमारी को ठीक भी करती है। मैं आपको बता रहा था कि मॉडर्न मेडिसिन और इसके बीच में क्या अंतर है। इलनेस और वेलनेस, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो मॉडर्न मेडिसिन है, ये इलनेस के बाद में शुरू होती है, यानी कि बीमारी आने के बाद में आप दवाई ले सकते हैं। अगर आपको कोविड-19 नहीं है, तो क्लोरोक्विन लेने की वजह से या एज़िथ्रोमाइसिन या अन्य कोई दवाइयाँ लेने से कोविड से आप बच नहीं सकते हैं या आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती। आप उसका इस्तेमाल कभी करेंगे, जैसे बुखार आता है तो उसके बाद में ही आप पैरासिटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पहले आप पैरासिटामोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, वो बीमारी को आने से रोकने के लिए है, ताकि आपको बीमारी ना हो। यानी बीमारी आने के बाद में तो हम लोग सभी प्रयत्न करेंगे, लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए जो प्रयत्न किया जाए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक्यूप्रेशर उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, आपका दर्द निवारण होता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, एंग्ज़ायटी कम हो जाती है। तो ये सारी शिकायत कम हो जाती है, तो अपने आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। तो एक्यूप्रेशर जो है, ये संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति है, जिसका आप बीमारी को आने से रोक सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये पद्धति मेडिकल प्रोफेशनल्स ने या डॉक्टर्स ने ही सीखनी चाहिए। ये हर एक इंसान घर में से सीख सकता है, क्योंकि अगर एक इंसान भी घर में से ये पद्धति सीख लेता है, तो वो अपने पूरे परिवार को निरोगी रख सकता है, अपने पूरे परिवार को बीमारी को आने से रोक सकता है। तो कई सारी बीमारियों के लिए हम लोग रोज़मर्रा की जो शिकायत होती है, जिसके लिए कोई पेन किलर्स लेते हैं, कोई एंटासिड्स लेते हैं, कोई एंटी एलर्जिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और बार-बार ये दवाइयों का सेवन करने की वजह से या तो लिवर के ऊपर दुष्परिणाम होता है, किडनी के ऊपर दुष्परिणाम होता है, एसिडिटी बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या अन्य शिकायतें शुरू होती है। तो ये ना हो या हमें बार-बार दवाइयों का सेवन ना करना पड़े, इसके लिए भी हमें एक्यूप्रेशर काम में आता है। निरंतर रूप से एक्यूप्रेशर करने की वजह हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर कोई बीमारी होती है, तो उसकी तीव्रता हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे, तो कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और किस प्रकार से बचा जाए, इसके प्रयत्न में हैं। तो अगर हमें हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी रखनी है, तो एक्यूप्रेशर उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक्यूप्रेशर में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं। प्रतिकार शक्ति बढ़ाना यही एकमात्र इलाज है बीमारी से बचने के लिए। बैक्टीरिया हो या वायरस हो, अगर हमारा डिफेंस सिस्टम अगर समझो कि हमारे सैनिक अगर 100 की संख्या में हैं और दुश्मन अगर हज़ारों की संख्या में आते हैं, तो हम मुकाबला नहीं कर पाते और दुश्मन हम पर हावी हो सकता है। शरीर का भी ऐसा ही है, अगर हमारी प्रतिकार शक्ति कमज़ोर है, तो बाहर से जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस है, वो अगर छोटी मात्रा में भी होंगे, तो हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है, तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनको आने से रोक सकते हैं या तो अगर आ भी गए, तो उनकी तीव्रता ज़्यादा नहीं होगी, बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स काम में आ सकते हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मेरिडियन एक्यूप्रेशर में इस्तेमाल होते हैं, जो कि प्रूवन है, जो यिन यांग को बैलेंस करते हैं। यानी मेरिडियन या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेथड में यिन और यांग यानी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को यिन और यांग कहा जाता है। अगर ये दोनों में असंतुलन पैदा होता है, तो बीमारी आती है। अगर उनको संतुलित किया जाए, तो बीमारी दूर हो जाती है। ये उसका मुख्य सिद्धांत है। तो ये जो एनर्जी पॉइंट्स है या प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाले पॉइंट्स है, ये यिन यांग को बैलेंस भी करते हैं। यानी अगर एनर्जी कम होगी तो बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर कहीं एनर्जी का फ्लो बढ़ गया या तो ज़्यादा जमावट हो गई है एनर्जी की, तो उसको कम करके नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। यानी ये सारे पॉइंट्स जो लो बीपी में भी काम में आते हैं, हाई बीपी में भी काम में आते हैं। अगर हमें कुछ बीमारी, कुछ तकलीफ ज़्यादा हो गई हो, तो कम करने में काम में आते हैं, यानी एनर्जी लेवल को बैलेंस करने के लिए काम में आते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वो है LI11। यानी जब भी हम एल्बो हमारा बेंड करते हैं, तो अंगूठे की लाइन में यानी क्रीज एल्बो की जहाँ पे खत्म होती है, ये जो पॉइंट है ये LI11 है।
यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये Li11 है। तो ये पॉइंट्स के ऊपर हमें दबाव देना है। दबाव देने के कई सारे तरीके हैं। हम दबाव प्रेस रिलीज यानी पंपिंग एक्शन में कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम मेरिडियन की दिशा में दबाव दे सकते हैं या मेरिडियन की विरुद्ध दिशा में दबाव दे सकते हैं। लेकिन बाकी सब दबाव देने के तरीकों को जानने के लिए आपके पास में रोग निदान होना जरूरी है। आपको जानकारी होना जरूरी है कि एनर्जी ज्यादा है या कम है, जो आम इंसान नहीं समझ पाता। तो सबसे कॉमन और सबसे आसान तरीका है पंपिंग, यानी आप एक बिंदु के ऊपर दबाव देना है, छोड़ना है, देना है, छोड़ना है, देना है, छोड़ना है। इस प्रकार से हल्के से प्रेशर देते जाओ, प्रेशर रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। इस प्रकार से आप 30 से 40 बार दबाव दे सकते हैं। ज्यादा बार भी दे सकते हैं। बीमारी की तीव्रता ज्यादा हो तो दिन में 2 से 3 बार भी किया जा सकता है। अगर ज्यादा बार किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। शरीर को जितना चाहिए शरीर उतना ही लेगा, अन्यथा बाकी का वो जाने देगा। यानी ऐसा नहीं है कि ज्यादा बार एक्यूप्रेशर करने से कुछ उसके एडवर्स इफेक्ट हो गए या कुछ साइड इफेक्ट होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ज्यादा देर तक भी एक्यूप्रेशर कर लेते हैं तो भी आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो एल्बो क्रीज जहाँ पे खत्म होती है वहां पे Li11 ये काफी महत्वपूर्ण प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला पॉइंट है। यिन यांग बैलेंसिंग है, यानी ये लो बीपी वाले भी दे सकते हैं, हाई बीपी वाले भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर किसी को भूख नहीं लगती है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को एक्सेस भूख लगती है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हाजमा नहीं होता है तो भी ये काम में आएगा। यानी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, यानी हर एक बीमारी के लिए कर सकते हैं। बीमारी ना भी हो तो बचाव करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है Li11। दूसरा पॉइंट है DU14 या GV14 जिसको कहा जाता है। तो हमारी गर्दन की जो हड्डियां होती है, ये गर्दन की 7 हड्डियां होती है, सर्वाइकल 1 to 7। तो जब भी हम गर्दन आगे झुकाते हैं तो यहाँ पे पीछे अगर हम हाथ महसूस करेंगे तो हमें एक उपसा हुआ हड्डी महसूस होता है, जो सबसे ऊंचा हड्डी है, जो सर्वाइकल की 7वीं हड्डी है। उसके नीचे जो खड्डा आया हुआ है, जो पॉइंट DU14 है, ये काफी महत्वपूर्ण है प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ये मेरिडियन एक्यूप्रेशर का एंटीबायोटिक पॉइंट भी जिसको हम कहते हैं, ये हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में सहायक है। तो ये एक पॉइंट हो गया Li11 सॉरी, और पीछे DU14 या GV14 ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद में पैरों के ऊपर पॉइंट है स्टमक 36 या ST36 जिसका नाम है। तो जब भी हम घुटना बेंड करते हैं तो घुटना बेंड करने के बाद में हमें यहाँ पे 2 खड्डे महसूस होते हैं। ये जो 2 खड्डे हैं जिसको घुटने की आंखें कहा जाता है, नी आई, उसके 4 उंगली नीचे हड्डी के बाजू में, यहाँ पे जो स्ट्रेट हड्डी महसूस होती है टिबिया बोन जिसको कहते हैं, उसकी 1 उंगली बाजू में, यानी ये बाहर का जो खड्डा है उसके 4 उंगली नीचे ये ST36 पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो है ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए उत्तम बिंदु है। उसके अलावा ये पेट की शिकायत के लिए, यानी पेट में कोई भी प्रजनन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो या मूत्र तंत्र हो, उसके अवयवों से संबंधित बीमारियों के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। पैरों की ताकत बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जो भी एथलेट्स हैं या तो रनर्स हैं, जिन लोगों को पैर का स्टेमिना बढ़ाना है, या हमें भी अगर जिनको भी पैरों में बार बार दर्द होता है, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, तो पैरों की शिकायत होगी, तो पैरों की ताकत बढ़ाने के लिए ये स्टमक 36 काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बिंदु के ऊपर अगर मोक्षा वनस्पति का सेक दिया जाता है, एक वनस्पति होती है जो सिगार की तरह सूखे पत्तों को उसको सुलगाया जाता है और उसके सेक दिया जाता है, तो अगर स्टमक 36 के ऊपर अगर सेक दिया जाए तो हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए, यानी हमारा आयुष्य बढ़ाने के लिए भी ये काम में आती है। तो लॉन्जिविटी के लिए स्टमक 36 इस्तेमाल होता है, ST36। ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण और उत्तम बिंदु है। उसके बाद में जो एक बिंदु आता है SP6, यानी जब भी हम हमारा पैर का जो एंकल जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट से 4 उंगली ऊपर यहाँ पे ये SP6 पॉइंट है, स्प्लीन 6। ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए उत्तम पॉइंट है। इसके ऊपर भी हमें एक्यूप्रेशर का तरीका सभी जगह पे सेम रहेगा, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये SP6 ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है।
ये बिंदु प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए तो काम में आता ही है, लेकिन उसके अलावा प्रजनन अंगों की कोई भी शिकायत होगी, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई भी शिकायत होगी, तो उसके लिए काम में आता है। अगर पैरों के ऊपर वगैरह सूजन आ जाती है, तो स्वेलिंग कम करने के लिए SP6 काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं, जो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, जनरलाइज प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, कोई भी बीमारी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बीमारी को आने से रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। LI11, DU14, स्टमक 36 और स्प्लीन 6, ये 4 पॉइंट जो हैं, ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए जनरल पॉइंट सभी लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके अभी कोविड पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होंगे। उसके अलावा कोविड में ज्यादातर जो शिकायत आजकल महसूस होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई है, लंग्स से जुड़ी हुई शिकायतें हैं। तो अगर ब्रीदिंग ट्रबल होता है, लंग्स अफेक्टेड होता है, न्यूमोनिया हो जाता है, खांसी आती है, कफ होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, तो ये सारी जो शिकायतें रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई, तो ये कोविड में उसके लक्षण सबसे ज्यादा होते हैं। तो हमें फेफड़े की ताकत मजबूत करना जरूरी है। तो फेफड़े की क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है लंग 1। तो आमतौर पे मध्य रेखा से 4 और 4 8 उंगली की दूरी पर यहाँ पे वो बिंदु है। वो बिंदु को ढूंढने का एक और आसान तरीका, जब भी हम हाथ ऊपर करते हैं तो यहाँ पे हमें एक खड्डा सा महसूस होता है। ये खड्डा जो है वहां पे लंग 1 है, जो कि पहली और दूसरी पसली के बीच में, यानी फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस में ये बिंदु आया हुआ है लंग 1। ये फेफड़े की क्षमता बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शरीर के दोनों ओर आया हुआ है, दोनों साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लंग 1 है, जिसका इस्तेमाल फेफड़े की क्षमता, लंग्स की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में CV17 जो बिंदु है, तो हमारे 2 निप्पल्स के बीच में, सेंटर में, ये छाती की मध्य रेखा में और दोनों निप्पल की लाइन में मध्य रेखा पर आया हुआ बिंदु CV17 है। ये CV17 फेफड़े की क्षमता बढ़ाने के लिए, ना ही केवल फेफड़े की, हार्ट के लिए भी उतना इफेक्टिव है। तो लंग्स और हार्ट के लिए ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है CV17। ये 2 पॉइंट आपने देखे, लंग 1, CV17, ये दोनों भी इफेक्टिव पॉइंट है लंग्स की क्षमता बढ़ाने के लिए। तीसरा पॉइंट है लंग 9। अंगूठे की लाइन में रिस्ट क्रीज जहां पे खत्म होती है, ये लंग 9 है। ये फेफड़े की क्षमता बढ़ाने के लिए, कफ कम करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है लंग 9। लेकिन इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन का भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कोविड में जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड शिकायत होती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जाड़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, क्लॉट्स हो जाते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की शिकायत हो सकती है, तो वो उसके लिए भी ये काम में आता है। तो ना ही केवल कोविड में, जिनको भी हाई बीपी की शिकायत हो, जिनका ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होता हो, वेरिकोज वेन्स की शिकायत होती हो, या सॉरी, ब्लड वेसल से जुड़ी हुई, रक्त वाहिनी से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत होगी, तो लंग 9 उसके लिए काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। नियमित रूप से उसका इस्तेमाल करने की वजह से आप ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी शिकायतें कम कर सकते हैं। जिनका भी कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि आपके फलाने अवयव में खून ठीक से नहीं पहुंचता है, तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी हार्ट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए और लंग्स के लिए। तो ये 3 पॉइंट हुए लंग से जुड़े हुए, लंग 1, CV17, लंग 9 और P6। ये रिस्ट क्रीज जो है उसके 3 उंगली ऊपर की ओर, ये मध्य पे, यहाँ पे ये P6 है, पेरिकार्डियम 6। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है नाभि से ऊपर के अवयवों के लिए। नाभि से लेकर के गले तक के जो अवयव है, यानी छाती भी आ गई जिसमें लंग्स और हार्ट आ गया, और अपर एब्डोमेन, यानी जिसमें लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज वगैरह आते हैं, तो उसके लिए भी ये पॉइंट काम में आता है। तो ये P6 काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। P6 उसके अलावा काम में आता है हिकअप्स के लिए। जब हमें हिचकी आती है, आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है, लेकिन जब कोई दिन रात याद करने लगता है तो हिचकी खाने वाले को पता चलता है कि इतना याद करेंगे तो कितनी शिकायत होती है, कितनी तकलीफ होती है। तभी कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि ये सामने वाले की याददाश्त चली जाए तो अच्छा है, उतना वो हिचकी खा करके परेशान हो जाता है इंसान। तो वो हिचकी के लिए P6 काफी महत्वपूर्ण है। नौशिया, वॉमिटिंग के लिए, अगर जी मचलता है, उल्टी जैसा होता है, या ट्रैवलिंग सिकनेस, खास करके कई लोगों को बस में या व्हीकल्स में जाते हैं तो उनको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या वॉमिटिंग हो जाती है,
तो ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो P6 किसी को अगर चक्कर आते हैं, हार्ट से जुड़ी हुई शिकायत है, क्योंकि ये पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर का कवरिंग है, यानी हार्ट से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए भी ये काम में आता है। तो ये पंपिंग करने के लिए काम में, हार्ट की पंपिंग करने के लिए या हार्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए काम में आता है। लेकिन जो हम लोग कोविड के हिसाब से देख रहे हैं, तो उसके अनुसार लंग 1 देखा, CV17 देखा, लंग 9 देखा, पेरिकार्डियम 6 देखा। ये सारे बिंदु लंग्स की और हार्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। उसके अलावा हार्ट 7 ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कलाई की जो क्रीज है, जो लिटिल फिंगर, हमारी जो छोटी उंगली है, वो उसकी लाइन में जो क्रीज यहाँ पे समाप्त होती है, ये बिंदु हार्ट 7 है, यानी ये हार्ट से जुड़ा हुआ बिंदु है। हार्ट से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए तो काम में आएगा। किसी को एंजाइना होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है, कभी हार्ट अटैक आ चुका है, ब्लॉकेजेस कहा गया है, या तो फिर हार्ट का पंपिंग ठीक नहीं है, तो हार्ट के लिए तो काम में आता ही है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम में आता है, लेकिन मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए भी ये उतना ही कारगर है। तो अगर नींद ना आती हो, कोई चिंता फिक्र ज्यादा है, व्यग्र है, उग्र है, तो उसको रिलैक्स होने के लिए, शांत होने के लिए हार्ट 7 ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये सारे बिंदु जो हैं अभी तक हम लोगों ने देखे, ये हार्ट और लंग्स यानी ब्लड सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों के लिए इफेक्टिव हैं और साथ साथ में मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए भी काम में आते हैं। तो इन सब पॉइंट्स का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली अगर माइल्ड टू मॉडरेट कोविड भी रहेगा, तो उसका रिकवरी फास्ट होने के लिए ये सहायक हो सकते हैं। यानी ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आते हैं, ये ट्रीटमेंट के लिए भी काम में आते हैं। अभी आयुष डिपार्टमेंट ने देख लिया है कि कोविड में अभी तक एलोपैथी में तो कोई दवाइयां नहीं आई है और ना ही ऐसी कोई प्रॉपर इम्यूनिटी बूस्टिंग ट्रीटमेंट है। आमतौर पे विटामिन सी, जिंक वगैरह दिया जाता है, लेकिन प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए सच कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है, जो कि आयुर्वेद में काढ़े हैं, होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम जैसे लोगों को पता चला। तो कोविड के दौरान लोगों को पता चला या बाकी की दुनिया को पता चला कि ये सारी वैकल्पिक चिकित्सा, जिसको हम सो कॉल्ड अल्टरनेटिव थेरेपी कहते हैं, लेकिन वही ज्यादा कारगर है या वही बचाव करने का काम कर रही है। और भारत में ये हमारी खुशकिस्मती है कि आयुष डिपार्टमेंट ये पद्धतियों के ऊपर ज्यादा प्रचार प्रसार भी कर रहा है, उसके ऊपर ज्यादा काम भी कर रहा है। और होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के डॉक्टर्स को और थेरेपिस्ट को इकट्ठा करके वो कुछ क्लिनिक्स वगैरह अरेंज करके लोगों को प्रिवेंशन के बारे में क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। तो अभी आयुष डिपार्टमेंट ने एक्यूपंक्चर के लिए भी ये एक्यूपंक्चर के डॉक्टर पीबी लोहिया सर को उन्होंने इनवाइट किया है कि वो एक्यूपंक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू उनका मार्गदर्शन करें, या लोगों को किस प्रकार से कोविड में सहायता हो सकती है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के द्वारा, इसके बारे में जानकारी दे। तो ये साइंस अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। अभी तक लोगों को काढ़े देख करके लोग अपना मुंह खराब कर देते थे, या तो फिर ऐसा दिखाते थे कि नहीं हमें काढ़े नहीं पीना है, हमें तो केवल गोली निकल जाएंगे। लेकिन कोविड में काढ़े का क्या महत्व है लोगों को समझ में आया। होम्योपैथी के बारे में लोगों को उतना जानकारी नहीं था, जो आर्सेनिक एल्बम के बाद में लोगों को पता चला कि ये दवाई से हम लोग अपने आप का बचाव कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये सारी पद्धतियां अभी लोगों के समझ में आ रही है कि ये पद्धति का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, ये पद्धति को सीखना कितना जरूरी है। अगर घर में से एक इंसान भी ये पद्धति के बारे में जानकारी लेता है, तो वो ना ही अपने पूरे घर को, अपने परिवार को, लेकिन अपने आसपास के लोगों को, समाज के बाकी के लोगों को भी फायदा पहुंचा सकता है। तो उसमें से ये एक महत्वपूर्ण पद्धति मेरिडियन एक्यूप्रेशर है। कोविड की वजह से कई सारे लोगों को मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं, तनाव में है, चिंता में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। तो मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए भी एक्यूप्रेशर काफी महत्वपूर्ण है। कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। उसमें से एक हम लोगों ने देखा हार्ट 7, ये पॉइंट मानसिक स्वस्थता बढ़ाता है। पेरिकार्डियम 6 ये मानसिक स्वस्थता बढ़ाता है, रिलैक्स करता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है GV20, यानी दोनों कान की लाइन में और नाक की लाइन में जहां इकट्ठा होती है, यानी आमतौर पे जिसको हम ताड़ू कहते हैं, तो यहाँ पे GV20 है। योगा में जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, अध्यात्म में, तो यहाँ पे
इसको एक्यूप्रेशर में भी मीटिंग ऑफ 100 पॉइंट्स कहा जाता है। सारे मेरिडियन यहाँ पे जुड़ते हैं। तो ये GV20 पॉइंट है। तो ये पॉइंट के ऊपर हल्के से थपथपाना है, धीरे 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 से थपथपाना है 30 बार 40 बार। तो ये नींद लाने का काम करता है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ वो देखा होगा कि बच्चे जब भी सोते नहीं हैं और बहुत रोते रहते हैं या सोने का नाम नहीं लेते हैं, तो माँ जब भी लोरी सुनाती है और सर पे थपथपाती है तो धीरे धीरे बच्चा सो जाता है। तो ये रिलैक्सेशन पॉइंट है। ये मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए काफी उत्तम है। रिलैक्स होने के लिए GV20 या DU20 जिसको हम कह सकते हैं। उसके अलावा ये मध्य रेखा से होकर के गुजरता है तो रीढ़ की हड्डी के लिए भी काम में आएगा, यानी स्पाइनल कॉर्ड की शिकायत होगी, स्लिप डिस्क या वर्टेब्रल कॉलम की शिकायत होगी तो उसके लिए भी काम में आएगा। उसके अलावा पाइल्स की शिकायत के लिए भी ये पॉइंट काम में आता है, यानी कई सारी शिकायतों के लिए काम में आता है। मानसिक स्वस्थता बढ़ाने वाला उत्तम बिंदु है ये। उसके बाद में UB60 और UB62 जो बिंदु हैं, ये पैरों पे आया हुआ बिंदु है। जब भी एंकल जॉइंट अगर हम देखेंगे तो एंकल जॉइंट का बाहर का हिस्सा, यानी जो छोटी उंगली की लाइन में, तो एंकल जॉइंट का जो हड्डी है उसके नीचे एक पॉइंट है UB62, और ये हड्डी और फिर ये टेंडन, ये दोनों के बीच का जो बिंदु है वो है UB60। तो ये दोनों पॉइंट मानसिक स्वस्थता बढ़ाने वाले बिंदु हैं। तो ये जो हड्डी के नीचे, सॉरी यहाँ पे और यहाँ, ये दोनों बिंदु UB60 और UB62 हड्डी के बराबर नीचे और हड्डी के बाजू में, ये दोनों भी मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए काम में आते हैं। उसके अलावा ये साइटिका की शिकायत के लिए काम में आते हैं। अगर बैक पेन हो तो उसके लिए काम में आते हैं। आंखों की शिकायत के लिए काम में आते हैं, क्योंकि वो मेरिडियन पूरा वहां से गुजरता है। तो मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के साथ साथ में ये साइटिका या पैरों की शिकायत के लिए भी ये काम में आते हैं। तो ये सारे महत्व के मानसिक स्वस्थता बढ़ाने वाले बिंदु थे। GV20, UB60, 62 पैरों के ऊपर, हार्ट 7 और पेरिकार्डियम 6, ये मानसिक स्वस्थता बढ़ाने वाले बिंदु। उसके अलावा कई सारे लोगों को दर्द होते हैं, कई सारे जॉइंट्स पेन होते हैं, किसी को कंधे का दर्द, कमर का दर्द, या पैरों में या कभी छाती में दर्द। तो ये जो पेन होते हैं, तो दर्द कम करने के लिए LI4 ये काफी महत्वपूर्ण है। दर्द कम करने के लिए ये उंगली और अंगूठे के बीच में जो ऊंचा हिस्सा है, माउंट जिसको हम कहते हैं, तो ये पॉइंट LI4 है। ये काफी महत्वपूर्ण पेन किलर पॉइंट है। मेरिडियन एक्यूप्रेशर में 2 पेन किलर पॉइंट्स है, एक LI4 और एक स्टमक 44। तो ये LI4 महत्वपूर्ण पेन किलर पॉइंट है, कोई भी दर्द के लिए काम में आएगा। उसके अलावा ये चेहरे की कोई भी शिकायत के लिए काम में आते हैं। अगर नाक जाम हो गया है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, आंखों की शिकायत है, दांत की शिकायत है, गले की शिकायत है, तो उसके लिए भी काम में आएगा। यानी टॉन्सिल्स वगैरह की शिकायत के लिए, हेडेक के लिए काफी उत्तम है। अगर दांत में दर्द होता है, या खास करके जब भी टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद में, दांत निकालने के बाद में दांत में से बहुत खून बहता है, तो ऐसे वक्त में ये पॉइंट के ऊपर दबाव देने से या बर्फ घिसने से ब्लीडिंग रुक सकता है। उतना इफेक्टिव पॉइंट है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे एक्यूपंक्चर करियर की शुरुआत LI4 पॉइंट से हुई थी। जब भी करीबन 95 में मैंने जब भी एक्यूपंक्चर सीखा, तभी मेरा कोर्स खत्म होकर कुछ ही दिन हुए थे, और रात को मेरे पिताजी जब भी घर पे आए तभी उनको दांत में बहुत दर्द था। मुझे कहा मुझे जल्दी से पेन किलर दे, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, पहले कुछ खाना खा लो, क्योंकि बिना खाए तो पेन किलर नहीं दे सकते। 2-4 निवाले दाल चावल के खाए। उसके बाद में मैंने बताया कि हमारे सर ने कहा है कि ये पेन किलर पॉइंट है, हम लोग कोशिश करते हैं, अगर इसमें दर्द कम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको पेन किलर देता हूँ। तभी मेरे पास में स्टिमुलेशन मशीन नहीं था, जो एक्यूपंक्चर करने के बाद में इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के लिए मशीन होता है, तो केवल नीडल्स थी। तो मैंने एक्यूपंक्चर के ये दोनों पॉइंट्स LI4 दोनों हाथ में लगा दिए, GV20 लगाया। मैं बोला रात को नींद अच्छे से आ जाए। स्टमक 44 दूसरे जो 2 पेन किलर पॉइंट है पैरों में, वो लगा दिए। और 10-15 मिनट के बाद केवल हाथ से मैनुअल स्टिमुलेशन दिया, हाथ ऊपर, नीडल्स को ऊपर नीचे करके, गोल घुमा करके, और उनको पूछा आपका दर्द कैसा है, तो 10 से 15 मिनट में उनका दर्द कम हो गया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेन किलर को भी काम करने के लिए 20 मिनट से 30 मिनट लग सकता है, लेकिन ये पॉइंट्स तुरंत से काम कर सकते। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि जो काम
कोई एक कॉम्बीफ्लेम या डाइक्लोमोल कर सकता था, उससे भी जल्दी एक्यूपंक्चर से ठीक अगर हो सकता है, तो ये साइंस कितना इफेक्टिव है। और उसके बाद में मैंने मेरा पूरा करियर, मेरा पूरा फोकस जो है वो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के ऊपर कंसंट्रेट किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, दर्द कम करने के लिए, कोई भी दर्द कम करने के लिए सहायक है LI4। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा था, स्टमक 44, ये पैरों के ऊपर है। पैर में जब भी आपका ये जो अंगूठे और अंगूठे के बाद में दूसरी उंगली और तीसरी उंगली, ये दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये स्टमक 44, पैर के पंजे के ऊपर नाखून वाली साइड जो है, उसमें अंगूठे के बाद दूसरी और तीसरी उंगली, इसके जंक्शन में जो पॉइंट है, ये स्टमक 44 है। ये भी पेन किलर पॉइंट है। LI4 और स्टमक 44, ये दो पेन किलर पॉइंट है मेरिडियन एक्यूप्रेशर में। तो ये दोनों पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोई भी किस्म का दर्द होगा तो वो दर्द कम करने के लिए काम में आएगा। आपको बार बार पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पेन किलर ये बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट वाली दवाइयां होती है। किसी को हाइपर एसिडिटी हो जाती है, किसी को ब्लीडिंग हो जाता है इंटरनली, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई सारी साइड इफेक्ट्स होती है। और प्लस एडिक्शन हो जाता है कि आप दवाई की पेन किलर गोली नहीं खाएंगे तो आपका दर्द कम नहीं होगा। तो ये डिपेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है, जो भी खतरनाक है। तो ये सब की शिकायतें कम करने के लिए, खास करके जिनको बार बार कोई भी दर्द होता है, फिर वो स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हो, आर्थराइटिस का दर्द हो, फ्रोजन शोल्डर हो, और बार बार पेन किलर लेने की जरूरत पड़े, उसकी बजाय अगर आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी पेनफुल कंडीशन से आप बच सकते हैं। बिना दवाइयों के भी आप ठीक हो सकते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एक ट्रेडिशनल, पर्टिकुलरली मेरिडियन एक्यूप्रेशर, ये एक सागर है। ये केवल एक्यूप्रेशर नहीं है, इसमें हमारे इमोशन से जुड़ी शिकायतों के लिए भी पॉइंट्स होते हैं कि अगर एंगर ज्यादा है तो वो कौन से ऑर्गन के ऊपर काम करेगा, या कौन से ऑर्गन के ऊपर दबाव देने से एंगर के ऊपर असर होगा। एंगर की वजह से या गुस्से की वजह से कौन सा अवयव खराब होता है, वो अवयव से दूसरे कौन से अवयव जुड़े हुए हैं। तो जैसे अगर किसी को त्वचा रोग है तो कौन से पॉइंट्स करने होंगे, अगर किसी को मसल्स की शिकायत है तो कौन से पॉइंट्स करने होंगे। ब्लड सर्कुलेशन, जैसे मैंने बताया लंग 9, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम में आता है। तो ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स होते हैं जो बोन मेरो के लिए होते हैं, एलर्जी कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए। इसका इस्तेमाल करके हम कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं या बीमारी को आने से रोक सकते हैं। तो ये एक गहरा शास्त्र है। मेरिडियन एक्यूप्रेशर में ऑर्गन क्लॉक होता है, ऑर्गन बायोरिथमिक क्लॉक, यानी हमारे शरीर में 12 मेरिडियन 12 अवयवों से जुड़े हुए हैं। 24 घंटे हैं। हर एक मेरिडियन में 2 घंटे में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अगर वो टाइम पे अगर वो एनर्जी को अगर रेगुलेट किया जाए तो बीमारी जल्दी ठीक होती है। जैसे सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच में लंग्स में एनर्जी ज्यादा होती है। इसके लिए ऐसा देखा गया है कि अस्थमा का अटैक 3 से 5 के बीच में बहुत ज्यादा आता है। जिनको भी लंग्स की शिकायत हो, उनको 3 से 5 के बीच में अचानक से शिकायत होने लगती है, अस्थमा की शिकायत होने लगती है। उसी प्रकार से 5 से 7 के बीच में, इसके लिए आयुर्वेदा में या योग में कहा गया कि सुबह ब्राह्म मुहूर्त में आप प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि ऑक्सीजन अच्छा है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो 3 से 5 ये लंग मेरिडियन का टाइम होता है। तो ऐसे हर एक अवयव में 2-2 घंटे एनर्जी होती है। उस टाइम पे अगर हम पर्टिकुलर टाइम पे इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तो ये सारी चीजों का अभ्यास किया गया है। पंचमहाभूत 5 एलिमेंट्स की होती है, जिसमें कौन से एलिमेंट के साथ में कौन से अवयव जुड़े हुए हैं। जैसे लंग और लार्ज इंटेस्टाइन है तो वो मेटल एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। उसका टाइमिंग जो है वो सुबह में 3 से 5 और 5 से 7 का है। उसके बाद में उसके साथ में जो इमोशंस या भावनाएं जुड़ी हुई है वो सैडनेस या ग्रीफ है। यानी इमोशंस की वजह से हमारे अवयव को नुकसान पहुंच सकता है, या अवयवों की बीमारी की वजह से इमोशंस में बदलाव आ सकते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा दुखी रहता है, सैडनेस अगर उसमें ज्यादा है, तो उसके लंग और लार्ज इंटेस्टाइन में शिकायत हो सकती है। उसको त्वचा रोग हो सकते हैं, उसको पेट साफ नहीं आना, या तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाना, ये शिकायत हो सकती है। इतना गहन अभ्यास केवल मेरिडियन एक्यूप्रेशर में किया गया है। कौन से कलर्स कौन से अवयव के साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे मेटल एलिमेंट के साथ में सफेद कलर जुड़ा हुआ है, या लिवर के साथ में कौन सा अवयव कलर जुड़ा हुआ है, या अग्नि तत्व के साथ में, यानी पंच महाभूतों के कौन से कलर्स हैं, कौन से तत्व कौन से अवयवों के साथ जुड़े हुए हैं,
उनके साथ कौन सी भावनाएं जुड़ी हुई है, उनके साथ शरीर के कौन से टिश्यूज और सेल्स जुड़े हुए हैं, उसके साथ कौन से सेंस ऑर्गन जुड़े हुए हैं, ये सारी जानकारी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में मेरिडियन एक्यूप्रेशर में दी गई है। ये इतना गहन शास्त्र है, लोग उसको कैजुअली लेते हैं कि सिर्फ पॉइंट्स दबाना है। ये केवल पॉइंट्स दबाना नहीं है, ये एक पैरेलल वे ऑफ थेरेपी है जिसका इस्तेमाल करके आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, कई सारी दवाइयों का इस्तेमाल से आप बच सकते हैं। ऐसे तो कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन 1 घंटे में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कवर कर सकते हैं। लेकिन आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहिए, जो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए रहिए, जिसमें मैं कई सारे एक्यूप्रेशर के टिप्स भी देता रहूंगा, जानकारी भी दूंगा। अगले वेबिनार भी ऐसे रहेंगे, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जिन लोगों को भी आगे सीखने की इच्छा है, जिनको भी मेरिडियन एक्यूप्रेशर में गहराई में जाने की इच्छा है, तो सोमवार से उसका ऑनलाइन कोर्स भी शुरू हो रहा है, जिसमें मैं रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो सेशंस रहेंगे, वो मैं आपको भेजूंगा। आप अपनी सहूलियत पे वो सुन सकते हैं, यानी आपको पर्टिकुलर टाइम पे अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सहूलियत पे उसको सीख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करीबन 24 दिनों का कोर्स है और 999 रुपए, जो कि काफी इकोनॉमिकल प्राइस है, जिसका रेगुलर चार्जेस मोर देन 5000 रुपीज होता है। लेकिन अभी लोग और कोविड की वजह से और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग सीखे, इसके लिए उसका प्रयास किया गया है। शुरू हो रहा है, जिन लोगों को भी ये कोर्स करने की इच्छा है वो लोग कर सकते हैं। मेरे पास एक्यूप्रेशर सीख के कई सारे लोग प्रोफेशनली भी एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट देते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स को होम विजिट करते हैं, कई सारे लोगों को जाकर के घर पे ट्रीटमेंट देते हैं या उनके सेंटर तक लोग आते हैं। तो उन लोगों को एक रिस्पेक्टेबल इनकम सोर्स भी डेवलप होता है, लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, स्वार्थ और परमार्थ दोनों भी काम होता है, पेशेंट का भी भला होता है, उनको भी एक रिस्पेक्ट के साथ में एक इनकम का भी जरिया बनता है। लेकिन कई 90% लोग मेरे पास ऐसे सीखे हुए जो हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एडी घर में अपने लिए या अपने फैमिली के लिए ये सीख करके इस्तेमाल करते हैं, और कई सारे लोगों की कई सारी दवाइयां कम हो गई है। तो ऐसी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे लोगों को ये फायदे पहुंचे हैं। तो जिन लोगों को भी कोर्स करने की इच्छा हो, वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सअप, जो लोग ऑलरेडी व्हाट्सअप ग्रुप में हैं वो लोग ग्रुप में कनेक्ट होते रहिए, ताकि उसको अपडेट करते रहेंगे। अलग अलग इसके अलावा जो भी दूसरे वेबिनार्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, हेल्थ से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड, वो लोग अटेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के ये वेबिनार में भी आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जिसका इस्तेमाल आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं अभी होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पार्टिसिपेंट्स के जिसके भी कोई क्वेरीज होगी, कोई अगर सवाल होंगे, तो वो उनको सवाल चैट कर सकते हैं, ताकि और भी हमारे पास में थोड़ा वक्त है तो हम लोग तब तक ये कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। अन्यथा आप ग्रुप में भी आपकी क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं एडमिन कंट्रोल ग्रुप से हटा दूंगा ताकि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अभी मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट इनेबल करें ताकि आप लोग अपने सवाल पूछ सके, और मैं कोशिश करूंगा उसमें से जवाब देने की। आपने इतना जो वक्त आपका दिया है काफी महत्वपूर्ण, तो उम्मीद करता हूं आप इसमें से कुछ ना कुछ जरूर से सीखेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये वेबिनार ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि केवल जानकारी लेना ठीक है, जानकारी लेने तक बात ठीक है, लेकिन अगर जब तक हम जानकारी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक वो जानकारी व्यर्थ है। केवल इंफॉर्मेशन का संग्रह करने से कोई फायदा नहीं होता है, वो इंफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही वो ज्यादा काम का है। हेलो, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट इनेबल करे। आप अपने जो भी सवाल होंगे वो चैट के जरिए पूछ सकते हैं।
हेलो हेलो हाँ आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो कुछ पता नहीं મારો અવાજ આવે છે કર્યું છે મને મેસેजेस આવે છે હું કહું છું હા मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सवाल आते हैं, क्वेश्चंस जो भी हैं मुझे बताएं ताकि मैं कोशिश करूं उनके जवाब देने की। हेलो मैं यहाँ किसी की चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हेलो मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट फॉर एवरीवन ऑप्शन अगर इनेबल कर दे तो मैं भी चैट पढ़ पाऊँ। ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स की डिटेल मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आपको पॉइंट्स के लोकेशन बता दूंगा ताकि आपके लिए वो रिवीजन भी हो जाए और रेफरेंस के लिए रेडी रेकनर की तरह काम में आ सके। तो जो भी इम्यूनिटी के पॉइंट्स हैं या बाकी जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ। दो मिनट, कुछ टेक्निकली अपग्रेडेशन हो रहा है। एक सेकंड तब मैं होस्ट बनाऊं
जिन्होंने हैंड रेस किया है मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। गायत्री सला जी। हेलो सर, हेलो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और काफी सारी चीजें भी सीखने को गायत्री जी, मिली। हाँ, आवाज आ रही आप है आपके आपको? सवाल पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो 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 सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा हेलो। और नई काफी सारी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, थैंक यू सो हाँ, अभी मच। आ रही है। या। थैंक यू। आज का सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और मुझे ये जानना था कि मेरा 12 साल का बेटा है जिसको एंगर इशू बहुत है, मतलब छोटी छोटी चीज पे हाँ। गुस्सा कर लेता है, हाइपर रहता है और चिड़चिड़ा रहता है। तो उसके लिए कोई पॉइंट मुझे बता सकते हो आप भी? हाँ, जरूर। एक तो जो रिलैक्सेशन पॉइंट्स मैंने बताए, जैसे GV20 हो गया, हार्ट 7, पेरिकार्डियम 6 हाथ के ऊपर, और UB60 और 62। लेकिन उसके अलावा उनको उसको मेन जो पॉइंट है लीवर 3, ये पैर में देना है। मैं आपको लोकेट करके बता सकता हूँ। अंगूठा और उंगली के बीच में करीबन 3 उंगली छोड़ के यहाँ पे, क्या आप 3 ये उंगली पॉइंट छोड़ देख के? सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, फीट के ऊपर ये पॉइंट, ओके ओके ये पॉइंट, ये लीवर का पॉइंट है। ओके या ये पॉइंट आप साथ में दे दीजिए रिलैक्सेशन के साथ। ओके ओके अभी हाँ ओके जी, अभी ओके। थैंक यू शर्मिष्ठा सो दास मच। जी, आप अपने आप को, या वेलकम। आप मेरा नंबर नोट कर दीजिए, और कुछ भी रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या ग्रुप में कनेक्ट होते हो। शर्मिष्ठा राज जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद में अरुण सिंह जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। आरती। हेलो हेलो। हेलो, आपको हाँ जी। सुनाई दे रहा है सर? हेलो। सर आप, हाँ एक जी बोलिए। फीमेल पेशेंट 27 इयर्स, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, हाँ हाँ। 27 इयर्स फीमेल। हेलो। ओके। तो हाँ जी, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए LI4 और LI11 जो मैंने 2 पॉइंट बताए, एक यहाँ पे जो माउंट के ऊपर बताया, दूसरा एल्बो की क्रीज के ऊपर बताया, ये 2 पॉइंट तो करना ही हाँ है। उसके अलावा एक ट्रिपल वर्मर 6 जो पॉइंट होता है, उसका लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। एक जस्ट हाँ, सर। मिनट। हाथ के पीछे यहाँ पे कलाई से हाँ 4 सर। उंगली ऊपर, ये जो कलाई की जो सलवट है, क्रीज है, इससे हाँ सर। 4 उंगली ऊपर यहाँ पे TW6 जो पॉइंट होता है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर ये TW6 एक पॉइंट, सर। LI4, LI11, ये तीनों पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए। सर उसके अलावा पानी ज्यादा पीना है उनको, फाइबर ज्यादा इंटेक करना है, और कुछ एब्डोमिनल एक्सरसाइज या योग करना है, जिसकी वजह से उनका इंटेस्टिनल मूवमेंट एक्टिवेट हो सके। सर, थैंक यू सर। या उसके बाद में, या अभी उसके बाद
शर्मिष्ठा राज जी। सर हो गया। शर्मिष्ठा राज जी, हेलो। हेलो सर, अभी बात किया। हाँ ओके, ठीक है। भारती जी और उसके बाद में शिल्पा सावला। हेलो, हाँ भारती मैडम विचारा। हेलो गरुड़ मैडम। हेलो भारती मॅडम। हा हा हॅलो प्रश्न विचारा तुमचा। हा, ओके बोला मॅडम। आपण जे हा हा आपण जे नमस्कार। म्हणालात की आपल्याला आपण जो कोर्स करू शकतो तर त्याच्यामध्ये तुम्ही ऑडिओ रेकॉर्डिंग हा पाठवणार आहे तर त्याच्यामध्ये आणखी म्हणजे तेवढ्यावर हो आम्हाला समजेल का की अजून व्हिडिओ वगैरे पण असणार आहे हा त्या कोर्समध्ये हा हेलो। हाँ, मराठी में सवाल पूछा है, मैं बाकी के लोगों को भी बता दूं ताकि कुछ लोग मराठी अगर नहीं समझते हैं। मैडम ने पूछा कि केवल ऑडियो रहेगा, लेकिन कोर्स में ऑडियो नहीं रहेगा, वीडियोस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जब ये मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से वीडियो प्रेजेंटेशंस रहेंगे। और अगर पॉसिबल होगा तो उसमें हम लोग 2-3 सेशन अगर ऐसे लाइव भी करेंगे ताकि आपकी जो भी प्रैक्टिकल क्वेरीज होगी वो सॉर्ट आउट हो सके। एक्चुअल में मैं ऑफलाइन कोर्सेज लेता हूँ, लाइव कोर्सेज लेता हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा उसका एक लिमिटेशन ये भी है कि केवल नजदीक के लोग ही आ सकते हैं, जो मेरे एरिया के आसपास रहते हैं या वहां तक पहुंच सकते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पे अटेंड कर सकते हैं। ये कोर्स, ऑनलाइन कोर्स का एक फायदा ये है कि हम अपने घर में बैठ के अपनी सहूलियत पे सीख सकते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इसमें ज्यादातर वीडियोस रहेंगे जिसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होंगे और टेक्निक्स होगी। और ये ज्यादातर प्रैक्टिकल कोर्स रहेगा, थियोरेटिकल कम रहेगा। मतलब थियोरेटिकल तो रहेगा ही, लेकिन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको सारे मेरिडियन के पॉइंट्स कहाँ पे आए हुए हैं, उसका पाथवे कैसा है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस प्रकार से दबाव देना है, ये सभी उसमें सिखाया जाएगा। ओके थैंक यू। ओके। मैंने पहले भी आपसे कुछ एक्यूप्रेशर के कोर्स किए हैं और मुझे बहुत फायदा हुआ है उसका। हाँ मैं ये भी करना चाहती हूँ अभी। हाँ हाँ ओके या या थैंक यू। वेलकम। भारती जी मेरे पुराने स्टूडेंट है, मेरे फ्रेंड भी हैं, और उन्होंने कई सारे एक्यूप्रेशर के कोर्स मेरे से सीखे हुए हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यस अभी और बंगलोर में हूँ। उसके बाद में और कोई सवाल पूछना चाहता है? शिल्पा जी। हेलो। हेडेक के लिए एक सवाल आ रहा है। हेडेक अगर होता है तो ऑलरेडी मैंने बताया, ये जो LI4 पॉइंट है ये पेन किलर पॉइंट है, ये कोई भी किस्म के सर दर्द के लिए काम में आएगा। माइग्रेन हो या टेंशन हेडेक हो या साइनस से रिलेटेड या कोई भी दूसरा सर दर्द हो, तो हेडेक के लिए आपको एक तो ये LI4 पॉइंट काम में आएगा। उसके अलावा लंग 9 और हार्ट 7 पॉइंट भी काम में आएगा, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड और लंग से रिलेटेड है। तो अगर साइनस से जुड़ा हुआ हेडेक होगा तो भी काम में आएगा। माइग्रेन टाइप का हेडेक है जिसमें वास्कुलर हेडेक जिसको कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हेडेक होता है, तो उसके लिए भी ये काम में आएगा। तो LI4, लंग 9, हार्ट 7 रिलैक्सेशन के लिए भी है। तो स्ट्रेस हेडेक होगा तो उसके लिए भी काम में आएगा, उनको दे सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लोग लीवर और गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स दे सकते हैं, लेकिन उससे गॉल ब्लैडर के स्टोन पिघलेंगे ही या कितना टाइम लगेगा ये नहीं कह सकते। ये थोड़ी सिस्टेमिक डिसीज है, तो उसका अभ्यास करके करना पड़ेगा। तो वो हम लोग पेशेंट को हिस्ट्री लेकर के बता सकते हैं कौन से मसूड़ों में। ओके, स्प्लीन के लिए, स्प्लीन में सूजन अगर हो तो स्प्लीन 6 उसके लिए पॉइंट है जो मैंने बताया था। एंकल में 4 उंगली ऊपर की ओर
यहाँ पे एंकल जॉइंट के 4 उंगली ऊपर आया हुआ पॉइंट है, ये पॉइंट स्प्लीन 6 है, तो उसके लिए ये काम में आएगा। मसूड़ों के सूजन के लिए भी आपको LI4 पॉइंट काम में आएगा, पेन के लिए काम में आता है। किडनी स्टोन के लिए ये कुछ बीमारियां होती हैं, वो सिस्टेमिक बीमारियां होती हैं जिसका बाकी का अभ्यास करना पड़ता है, यानी केवल 1 या 2 पॉइंट कर देने से वो नहीं होता है। उसका पूरा किस वजह से होता है, उसकी तासीर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका भी अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन स्टोन के लिए आप किडनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किडनी के पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों के तलबे में यहाँ पे K1 पॉइंट है, ये इमरजेंसी के लिए भी काम में आता है K1 पॉइंट। और K3 पॉइंट यानी एंकल जॉइंट के ऊपर, एंकल और टेंडन के बीच में यहाँ पे K3 पॉइंट है, ये काम में आएगा। और स्टमक 44 दर्द के लिए, LI4 दर्द के लिए, स्टमक 36 पेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, तो किडनी स्टोन पेट में होता है, तो इसके अनुसार ये 3-4 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन करना होगा जो उनका दर्द कम करने के लिए काम में आएगा। उससे किडनी स्टोन निकलेंगे कि नहीं ये नहीं कर सकते हम, लेकिन एटलीस्ट उनके सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। ओके, नेक में अगर कोई नस दबती है और जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, वर्टिगो की शिकायत होती है, तो ये नेक का पॉइंट जैसे मैंने DU14 बताया था कि सर्वाइकल 7 और T1 के बीच में है, तो वो काम में आएगा। LI4 उसके साथ में यहाँ पे 2 उंगली के अंतर पर लंग 7 एक पॉइंट होता है, ये काम में आएगा। यहाँ पे SI3 पॉइंट होता है, ये काम में आएगा। ठीक है, तो ये नेक के लिए काम में आएगा। और हाथ में झुंझुनाहट होती है तो उसके लिए भी काम में आएगा, जिसमें LI11 पॉइंट आप दे सकते हैं, TW6 दे सकते हैं, लंग 7, LI4 दे सकते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी शिकायत होगी तो लंग 9 और हार्ट से 7 दे सकते हैं। आई थिंक अभी मैक्सिमम क्वेरीज खत्म हो चुके हैं। आपने 1.5 घंटे तक इस वेबिनार को अटेंड किया। उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी सीखा है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा काम का होगा। अच्छा, और कोई हैंड रेस कर रहा है? अरुण कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं सर अरुण कुमार सिंह बोल रहा हूँ पटना से। हाँ बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ तो हाँ जी, मैं कहाँ से बोल बात रहा कर रहे हैं था आप? इस पटना से मैं बोल रहा हूँ, पटना से। हाँ जी बोलिए बोलिए जी। ओके ओके, बोलिए अरुण जी। हाँ, बोल रहा हूँ कि सर आपने बोला ना कि जैसे एक्सरे होने से पूरे शरीर की स्केलेटल सिस्टम का पता चलता है, उसी तरह से कोई हाँ मशीन जी, है जो मेरिडियन का भी पता चलाता है, तो क्या वो हाँ मशीन कर्लिन मैंने फोटोग्राफी के। उपलब्ध है क्या, जिसको मैंने हम जांच के लिए प्रयोग कर सकें, और उससे हमको एनर्जी फ्लो का पता चलता है क्या कि उस एनर्जी फ्लो में कहाँ पे प्रॉब्लम है? मेरी हाँ आवाज क्वेश्चन पता वैसे चल तो रही वो है सर? हाँ, हाँ जी पता चला, वो उसको कर्लिन फोटोग्राफी कहते हैं। जी सर। तो वो कर्लिन कैमरा जो आता है, हाँ वो कैमरे की मदद से आप मेरिडियन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वो काफी कॉस्टली कैमरा होता है, तो आम इंसान के लिए या रेगुलर यूज के लिए उसका जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी दूसरा कुछ एक्यूग्राफ वगैरह सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल जो डेवलप हो चुके हैं, जिसके द्वारा हम लोग प्रोब के द्वारा पता कर सकते हैं कि हमारा मेरिडियन में कौन सा मेरिडियन इम्बैलेंस्ड है, कौन से मेरिडियन में ज्यादा एनर्जी है, किसमें कम है, तो वो पता चल सकता है, जिसको एक्यूग्राफ कहते हैं। तो वो मशीन आपके यहाँ से उपलब्ध होती है क्या? वो एक्यूग्राफ की हाँ मशीन वो उसकी आपके यहाँ से जानकारी उपलब्ध आपको होती मिल है? सकती है। हाँ हाँ मिल जाएगी आपको। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं जानकारी चलो, दे दूंगा आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी ओके। भारती मैडम, आपका कोई सवाल है? मला खूप बरं वाटलं. बहुत अच्छा लगा हाँ मुझे.
हो के बाद आपसे यस यस, बहुत टाइम के बाद में। आप अभी बेंगलोर में हैं? बंगलोर में ही हूँ, हाँ हेलो। इधर ही हूँ। हाँ, ओके यस, ओके, बंगलोर। ठीक है। आपका, हाँ, आपके गुरु जी की सेवा अच्छी चल रही होगी। आर्ट ऑफ लिविंग का यस काम जल्द में चल रहा है। यस, वेरी गुड, और वो भी अभी क्या काफी कोर्सेस हो अच्छा रहे लगा। हैं। हम्म, हाँ, ओके ओके। और गौरी वगैरह ठीक है? हो हो, अगदी. हा. ती पण टीचर आहे 2-3 ओके कोर्सेसची. हा हा. हम्म. ओके, वेरी गुड। या. भारती मैडम आर्ट ऑफ लिविंग के डेडिकेटेड टीचर हैं, काफी सालों से सेवा में हैं। श्री श्री रविशंकर जी के सुदर्शन क्रिया वगैरह, वो काफी अच्छा उनका अनुभव है और सिखाते भी हैं लोगों को, और बहुत अच्छे ट्रैकर भी हैं। और कोई अगर सवाल नहीं है तो हम आज की मीटिंग यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. कई सारे लोगों का ये सवाल है, जिनको कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मैं मेरा नंबर जो आपको दिया हुआ है, या आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कनेक्ट कर रहिए। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी और पेमेंट लिंक वगैरह वहाँ पे मिल जाएगी, तो जिसके द्वारा आप जानकारी पा सकते हैं। तो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जिसमें मेरा नंबर है। आप ये नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम और डिटेल्स भेज सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो अपना मैसेज भेजे, मैं उन लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। और जो ऑलरेडी ग्रुप में है, तो मैं कुछ ही देर में ग्रुप में भी उसकी जानकारी वापस से शेयर करूंगा। जो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ वापस से कर दूंगा, उसके जरिए आप ये कोर्स सीख सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो नंबर्स आप नोट कर दीजिए। वो नंबर के जरिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो उनको मैं फीडबैक दे दूंगा, डिटेल्स भेज दूंगा। और सभी लोगों को शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आप जो वेबिनार में आप सीखे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को और हमारे अपने फैमिली को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए सहायक होंगे। तो अब ये मीटिंग हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। करीबन एवरी 8 डेज या 15 डेज के बाद में हम ऐसा वेबिनार अरेंज करेंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके। आज का वेबिनार हम लोग यहाँ पे समाप्त। हाँ, मैं कुछ ही देर में ग्रुप का एडमिन कंट्रोल ओपन कर दूंगा, यानी आप ग्रुप में अपने जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डिटेल्स होंगी, आपके रिव्यूज होंगे, वो उसमें शेयर कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा वो ग्रुप में मेरी ओर से तो होगा ही, लेकिन आपके भी कुछ क्वेरीज होगी तो वो मैं ग्रुप का एडमिन कंट्रोल खत्म करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सिर्फ लेकिन ग्रुप में केवल एक्यूप्रेशर से रिलेटेड ही सवाल जवाब पूछे या उसी जानकारी से रिलेटेड ही पोस्ट करें, और कोई लिंक या बाकी के एडवर्टाइज मैसेज वगैरह ना करे, ताकि बाकी के लोग डिस्टर्ब ना हो। वो ग्रुप एक्सक्लूसिवली एक्यूप्रेशर या बाकी की टिप्स के लिए है। कोर्स के बाद में भी आप ये ग्रुप में कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड टिप्स मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का कीमती वक्त आप देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप ये कोर्स, आप ये वेबिनार से जो मिली हुई जानकारी का इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद. थँक यू.